आज एक लीडर ऐसा नहीं है जो किसी सेकुलर जमात में अपना वज़न रखता है। कांग्रेस पार्टी आज इतने दिन हो गया, अभी तक एक मुसलमान को एमएलसी दी है, वो भी बेचारों को अभी तक हलफ बर्दारी नहीं हुई, और अभी तक एक मुसलमान को आप जो है ना मिनिस्टर नहीं बनाए, पोंछ के फेंक दे रहे हैं, क्योंकि कोई लीडरशिप ही नहीं है। तुम अगर नहीं करेंगे बाबा हम तुमको वोट नहीं दिलाएंगे, क्या बात कर रहे हैं तुम, ऐसा पूछने वाला ही नहीं है कोई भी, बोलने वाला ही नहीं है कोई भी। ये बोलने की दूसरे बात ना छोड़ो, पार्टी की बात करो उनकी, क्यों नहीं दे रहे साहब? पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने वाले आप, 17 सीटें हैं, मुसलमान जिताने के लिए 15 सीट 14 सीट हमारे हाथ में जिताना हराना, आप एक होदा नहीं देते। और दूसरी बात, और एक बात अहम बात याद दिलाता हूँ, हमारे मुस्लिम इदारे जितने हैं ना भाई, ये शायद इनके ज़रिए जाएंगी बात मेरी बोल के इसलिए बोल रहा हूँ, इस पर दानिस्ता तौर पे गैर जिम्मेदार जाहिल किस्म के लोगों को मालूमात नहीं है, तजुर्बा नहीं है, से लोगों को लेकर के बिठा दिया जा रहा। जैसे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी बोल के किसी को ला के बिठा दिए, जिनका हम खुद कोई कभी कभी नाम सुने, कोई जानता ना पहचानता। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी आप है कौन, आपका मामला क्या है, आपको मालूम है कानून क्या है, औकाफ किसको बोलते हैं, वफ़ किसको बोलते हैं, मंशा वफ़ किसको बोलते हैं, जायदाद वफ़ की जाती, उसका मंशा वफ़ क्या रहता तुमको मालूम है? आपको इसलिए लाके बिठाया जा रहा कि आपको हुकूमत इस्तेमाल करती है। अजमतुल्लाह हुसैनी को मिनिस्टर साहब फ़ोन करके बोलते हैं वरंगल में जो कमेटी बनाए ना, वो मेरे लोगों की जो कमेटी बना उसकी मंजूरी दे दो। अजमतुल्लाह दे देते। अजमतुल्लाह में दमीज नहीं है ना, उनको तो गाड़ी बैठ के आना लगी हुई गाड़ी टुई 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 बोल के फिरने को, ज़बरदस्त तनख्वाह, हाँ डोर खोलने वाले बॉडीगार्ड, वॉचमैन, घर पे पैरा, बस हो गया। अजमतुल्लाह हुसैनी बोले ओहो हुकूमत क्या दी देगे, कांग्रेस क्या दी देगे, मुसलमान बड़े खुश, जबकि हमारी जायदादें तबाह हो रही, उसको बिठा के हुक्मरानी कौन कर रहे हैं? ये हुकूमत वाले कर रहे हैं। एमएलए साहब फ़ोन करके बोल रहे हैं दरगाह कमेटी को हटाओ, हम जो बोल रहे हैं वो कमेटी को रखो। चलो अजमतुल्लाह साहब वो कमेटी को रख देते। वक्फ बोर्ड के मेंबर आप खुद कई केसों में मुलविस है, वहाँ कोई वीटो ही नहीं करते, कोई मुखालिफत ही नहीं करते, वो करारदादों की, वो मंजूरियों की। आपको कानून ही नहीं मालूम, वकीलों को बुला के बात कैसा करना, अगर मिनिस्टर ऐसा बोल रहा तो मिनिस्टर को जवाब कैसा देना, नहीं साहब ये कमेटी नहीं बना सकता, मैं ये कानून के तहत ये काम नहीं कर सकता, आप बोले सो बात नहीं सुन सकता, ऐसा बोलने की हिम्मत है अजमतुल्लाह हुसैनी को? क्यों हमारे लीडर क्यों खामोश बैठे? बोलना था चीफ मिनिस्टर से फौरी इसको हटाओ, ऐसा चेयरमैन नहीं होना। कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रहने दो, न को रहने दो। मुसलमानों का, हमारी मजहबी इस्लाम का जो मालूमात रखता है, ताकत रखता है, जो कानूनदान है, जो ईमानदार है, ऐसे आदमी को चाहे किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रहने दो, न को रहने दो, उसको ला के चेयरमैन बनाओ। वो हमारी अल्लाह की दी हुई अमानतें जो जायदादें हैं, वक्फ बोर्ड की जायदादों की हिफाजत करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करे, अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करे, अपनी ईमानदारी का इस्तेमाल करे। क्या हम ये बात नहीं बोल सकते? अभी तक हज का सीज़न शुरू हो गया, हज कमेटी का चेयरमैन ने बनाए तो अब किसको भी अहले वहले को बना देते, सियासी रोजगार वाले को बनाए थे। क्या कर रहे हैं? हमारे पूरे मुस्लिम इदारे तबाह बर्बाद हो रहे हैं, पूरी हुकूमत के इशारों पे काम कर रहे हैं, और हम हज़ारों करोड़ों की जायदादें हमारी आंखों के सामने तबाह हो रही है। क्या बोले तो अब मोहम्मद अली शब्बीर साहब के दौर में भी बहुत कारनामे अब नहीं सुनाना चाहता मैं, अब हट गए, आपको हमदर्दी आ गई लोगों की, लोग हमदर्दी कर रहे हैं। मगर आपके दौर में भी हिंदुजा की जो 1300 एकड़ लैंड जो सौदेबाजी होकर बिकी, किसके दौर में बिकी? मोहम्मद अली शब्बीर साहब बहुत चीज़ें जानता है, आखिरी मैं बोलना नहीं चाहता।